इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गंगा मां को देखकर प्रभु ने उतरकर साष्टांग दंडवत किया। उतरे राम देव गंगा को प्रणाम किया। और नाना विधि गंगा जी की महिमा जो पुराणों में गाई गई सबको सुनाए। गंगा मैया का जल ऐसा अद्भुत है, चाहे जो कार्य आप करिए, गंगा जल की उपस्थिति अनिवार्य है। भजन हो, पूजन हो, यज्ञ हो, कथा हो, चंदन बनाना हो, आना हो, जाना हो, गंगा जल सब भाव पवित्र है। और हम आप भाग्यशाली हैं कि गंगा मैया दर्शन दे रही हैं। गंग सकल मुद मंगल मूल, सारे देवताओं का गंगा जल में वास है। सब सुख प्रदान करती है गंगा मैया और सारे कलेशों का हरण करके नाश करती है। सब सुख करनी हरनी सब शूला। कोई भी कामना आप पत्र लिख करके छोड़ दीजिए गंगा जी में, पंच फल डालिए और पत्र छोड़ दीजिए, गंगा मैया कृपा करती है, सबको खबर प्रदान कर देती है गंगा मैया। ब्रह्मद्रव है गंगा मैया,
शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। भगवान शिव के शीश में इसीलिए पवित्र भाव से गंगा जी पधारती है। अन्य देशों में गंगा जल जाकर के वहाँ गंगा मैया के नाम से तो कोई सरोवर बनाया है, कोई तालाब बनाया है, कोई पोखरा बनाया है, कोई कुआं बनाया है। और हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा देश में गंगा मैया प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। ये पुण्य का प्रमाण है। हाँ, जहाँ जहाँ गंगा जी वहाँ वहाँ तीर्थ। अभी माघ मास आएगा, कार्तिक मास बीता है, जहां जहां गंगा तट है, जिस गांव नगर के निकट है, वहां तीर्थ बन जाता है। गंगा मैया जहां जहां डोलती है वहां वहां तीर्थ बन जाता है, पवित्रता के कारण। गंगा मैया अतिशय पवित्र, इसलिए भगवान ने नाना विधि कहीं कहीं कौटिक कथा प्रसंग, भगवान ने अनेक कथाएं गंगा जी की महिमा में गाई। उद्धार हुआ, धन्य हुए। निषाद राज ने सुना सेवकों से, अयोध्या नाथ का रथ आया है। क्योंकि रथ पर जो ध्वजा थी वही परिचय होता है। चक्रवर्ती महाराज का रथ आया है, ऐसा सुनकर निषाद राज दौड़ पड़े। परंतु जब आकर उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए, प्रभु को, मां को देखा तो दूर से ही दंडवत कर दिए। प्रभु तत्क्षण उतरकर निषाद जी को हृदय से लगा ली। मित्र, सरकार हम धन्य हुए। अगले क्षण निषाद जी रोने लगे, प्रभु यह आपका, ये क्या मालिक? भगवान बैठकर एक वटवृक्ष के नीचे पूरी कथा सुनाए, लेकिन भगवान ने कथा में अन्यथा कुछ नहीं सुनाया। ये कहा 14 वर्ष हमें वन में रहना है, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करना है, अलंकरण धारण नहीं करना है और उदासीन वेश में रहना। उदासीन एक व्रत है जिसका भगवान ने 14 वर्ष पालन किया, उदासीनता का। संसार के सभी सुखों से ऊपर थी, जो दुनिया में फैले पड़े हैं, इनसे मुक्त भाव मन से, ये उदासीन व्रत है। कुसा की साथरी बनाने की आज्ञा मिली है निषाद जी को। कुसा की साथरी माने चटाई बनाई गई, सुमंत्र जी के लिए अलग व्यवस्था की गई, प्रभु और मां के लिए अलग व्यवस्था हुई। लक्ष्मण जी वीरासन में भगवान की सुरक्षा में चुपचाप बैठ गए। निषाद जी मेरी मां को, प्रभु को कुसा की चटाई पर लेटे, हाथ की तकिया लगाए देखे तो निषाद जी रोने लगे। कहने लगे कई अंबा ने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर प्रभु को, मां को दुख प्रदान किया। देखो आप, किसने क्या किया, अभी मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने क्या किया इसका चिंतन नहीं करना, हमको क्या करना है इसका चिंतन करना। जिसने भी किया अच्छा किया। और ये तो राम जी की लीला है, वन में भगवान को कोई कलेश नहीं है, क्योंकि भगवान सुख दुख से परे हैं। अभी लक्ष्मण जी समझाएंगे। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब दुखारी। लक्ष्मण जी ने जब सुना तो लक्ष्मण जी मर्माहत हुए। बोले मित्र निषाद जी, कोई न किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है।
सबको अपने अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। इस भ्रम में हमको आपको भी नहीं रहना चाहिए। कोई किसी को सुखी रखता है, कोई किसी को दुखी रखता है। भगवान तो कदापि नहीं रखते। जो जस करे सो तस फल चाखा। हर व्यक्ति जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। आप चाहकर किसी को सुखी नहीं कर सकते। एक बार एक कीड़ा गोबर में टहल रहा था। भंवरे ने देख लिया, अरे तो मेरा भाई है। भंवरे ने उसको पकड़ा और लेके उड़ा। कमल के पुष्प पर उसको पधरा दिया। कहा, मित्र, अब यहां जितना है सुस्वाद रस आप ग्रहण करो, मैं संध्या वेला में आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। भ्रमण गुंजार करते करते फूल की बगीचे में दूर निकल गया। वो विस्मरण कर गया कि किसी को हमने कहीं रखा था। रात को आया, कमल का पुष्प संकुचित हो गया था। बैठा रहा मित्र के लिए। सूर्य की प्रथम रश्मि जब आई तो कमल खिले। मित्र से क्षमा याचना करने लगा, साथी क्षमा करना, आपको मैं कल संध्या वेला में ले नहीं जा सका, परंतु आपको आनंद तो बहुत आया होगा। वो जो नीचे वाला सहयोगी था, उसका साथी था, दोस्त था, मित्र था, वो बड़ा क्रोध में था, बोला नहीं। इतने काम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उठाया, चलो इससे भी सुंदर रस आपको देता हूं। लेके जा ही रहा था कि भाई किसी को आप उठा करके ले जाओ, वो यदि शांत है तब तो आप ले जा पाएंगे। यदि वो हिलडुल रहा है, कलमला रहा है, तो आप पहुंचा नहीं सकते, वो रास्ते में रह जाएगा। ये हाथ पांव के कांटों से रोके रोके वो जब वो गबड़ूला कलमलाया तो छूट गया तो गिर गया तो गोबर में गिर गया। फिर पहुंचा भ्रमर और क्षमा याचना करने लगा, मेरी गलती से आप ऐसी जगह आ गए, मैं फिर क्षमा चाहता हूं। चलो आपको उससे भी सुंदर रस पान कराता हूं। गिरे हुए कीड़े ने कहा, हाथ मत लगा देना, मैं जहां आ गया हूं यही मेरा स्थान है और मैं परम सुखी हूं। जितनी जल्दी हो यहां से चले जाओ। कथा कहती है, किसको कहां सुख मिलता है ये सोचना बहुत कठिन है। भ्रमर उसको पराग दे रहा था, पराग के रस दे रहा था, उसको भाया नहीं। उसकी जहां जगह है वो बेचारा वहीं जाके संतुष्ट हो गया। इसलिए जीवन में कभी ये निर्णय न बनाए कि उनको ऐसा कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर देंगे। आपने वैसा किया तो वो और दुखी हो जाएंगे, मान के रखो। मांगने वाले लोग मांगने से थकते नहीं हैं और बांटने वाले बांटने से नहीं थकते। जिसको मांगने का अभ्यास हो गया उसको बिना मांगे न भूख लगती है न नींद लगती है। दाता को देने का कार्य है, उसको ये चिंतन नहीं करना दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसका चिंतन नहीं करना। दाता का काम देना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।